और अंदर का वर्क कल्चर कैसा है सर काम करने का? अंदर का तो अभी आप कौन सी कंपनीज के लिए हायरिंग करवा रहे हैं सर? तो इन दोनों ही कंपनी में किस किस तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं बताना चाहेंगे यहाँ पे सर? सेक्टर हेलो सर, सबसे पहले तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल जॉब जॉइन में स्वागत है और मैं आपको थैंक्स भी बोलना चाहूँगा कि आप हमारे साथ जॉब डिटेल्स शेयर करने और हमारे साथ यूट्यूब इंटरव्यू करने के लिए अपना इंपॉर्टेंट समय दे रहे हैं। सो कैसे हैं सर आप? बढ़िया है सर। जी सर। सो इस इंटरव्यू की शुरुआत आपके इंट्रोडक्शन से करते हैं। जैसे आप अपना नाम, आपकी कंपनी का नाम, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, जॉब इंडस्ट्री में कितने टाइम से आप एक्टिव हैं, बताइए सर। मेरा नाम है नितिन कुमार जी। मेरे एज ए सुपरवाइजर हूँ। उसकी कंपनी का नाम है आदित्य इंटरप्राइजेस जी सर। और मैं मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी का रहने वाला हूँ। और इस जॉब इंडस्ट्री में आप कितने टाइम से एक्टिव हैं सर? और 1 ईयर हो गया है। ओके सर। तो अभी आप कौन सी कंपनीज के लिए हायरिंग करवा रहे हैं सर? अभी हम सेक्टर 60 पेजेट कंपनी डिक्सन जी। और इसके अलावा सर? और लावा कंपनी। ओके सर। तो जो अभी पेजेट कंपनी की जो बात कर रहे हैं, जो अभी अपन बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, ये वाली कंपनी है राइट सर? सेक्टर 60 वाली जी। और एक लावा कंपनी के बारे में, तो इन दोनों ही कंपनी में किस किस तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं बताना चाहेंगे यहाँ पे सर? सेक्टर 60 जो पेजेट कंपनी है डिक्सन, इसमें ये मोबाइल बनता है मोटरोला का 5G। ओके, मोटोरोला 5G राइट? मोटरोला का 5G जी। और लावा और वाली लावा कंपनी? में खुद लावा का ही फोन बनता है। ओके। तो इन दोनों ही कंपनी में कितने एक्टिव वर्कफोर्स और मैन पावर अभी के टाइम पे काम कर रही हैं? अभी इस टाइम यहाँ पे एक्टिव मैन पावर मैं अपनी बताता हूँ, जो मेरे द्वारा जो भर्ती की हुई है, मेरे जो कॉन्ट्रैक्टर में है करीब 800 प्लस है मैन पावर। ओके सर। वैसे तो मान के चलिए पूरे प्लांट में 4000 से ऊपर मैन पावर है। और ये जो पेजेट का ये प्लांट है, ये कितना पुराना प्लांट है सर? ये प्लांट करीब हो गए 3 से 4 साल पुराना है अभी इस टाइम। ओके। और अंदर का वर्क कल्चर कैसा है सर काम करने का? अंदर का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, स्टैंडिंग वर्क है और बड़ा ही स्मूथली काम होता है। बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं जो मोबाइल में लगाने होते हैं, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है अंदर, प्लस ना कोई ज़्यादा लोड का काम है। ओके सर। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है यहाँ पे जॉब करने के लिए या फिर लावा में जॉब करने के लिए, तो उनका जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला है? कौन कौन सी यहाँ पे पोजीशंस आप हायर करने वाले हैं? हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन वालों का ऑपरेटर के तौर पर होता है, जो प्रोडक्शन में जो मोबाइल वगैरह मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जैसे कि अब डिप्लोमा है, ITI, इनको हर प्रोफाइल जॉब प्रोफाइल अलग अलग होती है। कोई तो क्वालिटी में जाएगा, SMT में जाएगा, प्रोडक्शन या इंजीनियर। तो आप प्रोडक्शन में मेजरली हायर करते हैं राइट? प्रोडक्शन में करते हैं। ओके सर। और क्या लोकल कैंडिडेट्स वगैरह को भी हायर किया जाता है यहाँ पे सर? लोकल कैंडिडेट को किया जाता है, देख के बंदा के कोई लड़ाई झगड़े वाला ना हो, जी। किया जाता है और लोकल बंदे काफ़ी कर भी रहे हैं। ओके सर। तो यहाँ पे सैलरी वगैरह क्या रहती है सर? बेसिक बेसिक सैलरी अभी थी 10,648, बस अब हो गई है 10,701 रुपये, ठीक है जो सर। हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन वालों की है। तो यहाँ पे OT वगैरह भी लगता है सर? OT लगता है, पर डे लगता है 2.5 से 3 घंटे। डेली सॉरी, सिंगल OT रहता है या डबल OT रहता है? डबल OT है 89 रुपीज़। ओके। और एक तरीके से अपन बात करें इंसेंटिव वगैरह कैसे रहते हैं सर? इंसेंटिव जैसे 26 छुट्टी बंद अगर मैन पावर करती है, 26 छुट्टी एक भी छुट्टी नहीं करती है जी। तो 1000 रुपये इंसेंटिव रहता है, अटेंडेंस अवार्ड। जी। और नाइट में अगर बंदा कर रहा है लगातार 15 दिन तक कोई छुट्टी नहीं करता है तो उसके लिए 500 रुपये नाइट अलाउंस होता है अलग से। ओके। और PF SI वगैरह सर? PF SI 12% करता है जी। हर मंथ। और सैलरी का आगे बढ़ने का प्रोसेस कैसे रहता है? सैलरी का हर 6 महीने में प्रोसेस 6 महीने में इंक्रीमेंट होता है। और एक कैंडिडेट अपन मान के चलते हैं कि वो पूरी सिंसियरिटी से पूरे मंथ काम कर रहा है राइट, और साथ ही साथ में OT भी लगा रहा है, इंसेंटिव वगैरह भी वो एलिजिबल है, तो टोटल एवरेज सैलरी कितना बन सकता है महीने का? एवरेज सैलरी अगर वो पूरी 26 छुट्टी कर रहा है और एक भी छुट्टी नहीं करता है तो एवरेज सैलरी हाई स्कूल जो इंटर से मैट्रिक वगैरह से लेते हैं तो वो 18 से 17,000 रुपये मंथली उठा लेते हैं PF SI काट के। और PF SI वगैरह अलग से उनका कट रहा है नहीं, राइट? इसी में से कटता है, पर वो उनका मंथली अगर पूरी ड्यूटी करने पर 17 से 18,000 रुपये उठा सकते हैं। इसमें क्या फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों तरह के कैंडिडेट आ सकते हैं? दोनों लोग कैंडिडेट आते हैं, फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों ही आते हैं। और मिनिमम क्वालिफिकेशन से क्या देखते हैं आप, मतलब हाई स्कूल, इंटर? हाई स्कूल, इंटर। जी। और ऐसे ITI में भी आप स्पेसिफिक ट्रेड करते हैं, लेते जैसे हैं। कि फिटर हुआ, हाँ, लेते इलेक्ट्रिशियन हैं। हुआ? कौन सी वाली ट्रेड सर? इलेक्ट्रिशियन, फिटर। जी। डिप्लोमा भी लेते हैं, इलेक्ट्रिशियन, फिटर। और एज क्राइटेरिया भी रहता है किसी प्रकार का? एज क्राइटेरिया 35 साल तक। 35 साल तक एलिजिबल रहता है कैंडिडेट। ओके सर। तो आगे सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कितनी शिफ्टिंग में यहाँ पे काम होता है? यहाँ 2 शिफ्टों में काम होता है, डे और नाइट। डे और नाइट। और फीमेल्स वगैरह भी आ सकती हैं सर यहाँ पे? हाँ, फीमेल्स भी कर रही हैं यहाँ पे, काफ़ी फीमेल जॉब कर और रही जो हैं। कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं ये जॉब करने के लिए, उनको किन से कॉन्टेक्ट करना रहेगा सर?
यहाँ पे अगर जो भी कैंडिडेट हैं, जब हायरिंग चलेगी तो आदित्य कॉन्ट्रैक्टर है, मेरा नाम मैं आदित्य कॉन्ट्रैक्टर से मुझसे संपर्क कर सकता है। तो आगे सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि किसी प्रकार का कोई चार्ज तो नहीं लिया जाता? कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, तो फ्री सर ऑफ आपको कॉस्ट। मालूम है इस तरह के चार्जेस? फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेज नहीं है। ठीक है, आगे थोड़ा फैसिलिटी की भी बात कर लेते हैं। सैलरी के बारे में आपने बताया, तो और फैसिलिटीज़ क्या रहती हैं इनसे? कैंटीन की सुविधा, आने जाने के लिए बस की सुविधा? बस की सुविधा तो अभी नहीं है जी, कैंटीन फ्री है। कैंटीन की फ्री रहेगा? कैंटीन फ्री है, 2 टी ब्रेक हैं, 1 नाश्ता है। नाश्ते में कभी बिस्किट मिल जाना, बिस्किट है, समोसे है, पकौड़े है, कुछ भी मिल सकता है, कचौड़ी वगैरह। जो कैंडिडेट बाहर से आते हैं रिमोट एरिया से, उनका यहाँ पे कोई जानने पहचानने वाला बंदा नहीं है, तो उनका यहाँ पे रहने और खाने की व्यवस्था कैसे होती है सर? जो बंदे बाहर से आते हैं जिनके पास रूम की व्यवस्था नहीं होती, तो हम ही लोग उनको रूम प्राइवेट कहीं पीजी वगैरह में करा देते हैं, अपना खुद का खर्चा देना। तो ऑन एवरेज कितना रूम रेंट लगता है सर? ऑन एवरेज अगर मान के चलिए 3 से 4 बंदे इकट्ठे रह रहे हैं साथ में, शेयरिंग रूम में दिलवाते हैं, 1500 रुपये पर बंदे कैंडिडेट। और उसमें जैसे- लाइट, बिजली, वाईफाई, गद्दा वगैरह सब उनको मिलता है, पंखा लगा हुआ। ठीक है सर। और जैसे कैंडिडेट का ये भी क्वेश्चन रहता है, ठीक है सैलरी अच्छा है, काम भी अच्छा, लेकिन कई बार अंदर का वर्क इन्वायरमेंट अच्छा नहीं रहता, सीनियर्स अच्छा बिहेव नहीं करते जूनियर्स के साथ में, तो इस पे आप क्या कहना चाहें? सर मैं इस पर ये कहना चाहूँगा कि मान के चलिए अगर कोई भी बंदा वर्कर अंदर काम करता है, जब तक कोई समस्या अपने कॉन्ट्रैक्टर को नहीं बताएगा तब तो मुझे नहीं मालूम पड़ेगा कि आपके साथ क्या व्यवहार हो रहा है अंदर। और जी। रही बात ये, सीनियर लोग ऐसे नहीं बोलते हैं, सीनियर लोगों पर भी प्रेशर होता है ऊपर से। अगर आप अपने काम अपने तरीके से, अपनी ईमानदारी से करेंगे तो आपको सीनियर कोई भी नहीं बोल सकता है। राइट सर। तो जो कैंडिडेट आते हैं यहाँ पे जॉब करने के लिए, तो पहले क्या किसी प्रकार का इंटरव्यू लिया जाता है उनसे? हाँ, इंटरव्यू लिया जाता है सर। तो इंटरव्यू में किस तरीके से और कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? इंटरव्यू में उन लोगों से पूछा जाता है कि आप काम कर सकते हैं, यानी कितने पढ़े हैं, उनका इंट्रोडक्शन में लिया जाता है। प्लस उनसे पूछा जाता है कि आपने पहले कहीं काम किया है या नहीं किया है, फ्रेशर हो। अगर जैसे कोई फ्रेशर बंदा होता है उसको ट्रेनिंग भी दी जाती है। ओके, और ट्रेनिंग फ्री रहती है या फिर? ट्रेनिंग फ्री रहती है। फ्री रहती है। ओके सर। तो आगे सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फिर इंटरव्यू के बाद में उनसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं? उनसे जैसे मान के चलिए डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड हो गया, प्लस हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट हो गई, उनके बैंक की पासबुक जो भी है, और 2 फोटो। ठीक है। तो आपकी कंपनी जो आदित्य एंटरप्राइजेज है, ये कितनी पुरानी कंपनी है और इसके बड़े क्लाइंट्स या बड़ी कंपनीज, किन किन बड़ी कंपनीज में ये हायरिंग करवाती है, बताना चाहेंगे आप? ये काफ़ी पुरानी कंपनी है। ये यहाँ पे आपका सेक्टर 90 में भी कराती है, मिंडा साई हबीपुर में भी इनके पास कॉन्ट्रैक्टर है, वेफको कंपनी में भी कॉन्ट्रैक्टर है, दवाई वाली कंपनी में, फेज 2 में बाउंड्री के पास। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन कंपनीज में भी कोई कैंडिडेट इंटरेस्टेड है तो आदित्य एंटरप्राइजेज से कॉन्टेक्ट संपर्क कर सकते हैं। आदित्य एंटरप्राइज क्या अप्रेंटिसशिप वगैरह प्रोग्राम भी करवाती है, नेप्स और नेट्स वाले? हाँ कराते हैं, लावा कंपनी में कराते हैं। ओके सर। क्या अभी जॉब इंडस्ट्री में इतने टाइम से हैं, तो कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे किसी भी कैंडिडेट का? मैं अपना ही बोलना चाहूँगा कि जब मैं आया था यहाँ पे शुरू में 2017 में, तो मैंने भी आदित्य एंटरप्राइज में एज ए वर्कर बन के काम किया था, मैन पावर। ओके। वहाँ हार्नेस बनती थी मिंडा साई में, मैंने खड़े होकर 12 घंटे काम किया है। ओके। फिर अपना काम अपने तरीके से काम करना सीखना चाहिए और अपने सीनियरों से मुलाकात करके अच्छे से व्यवहार बना के आज मैं खुद सुपरवाइजर हो गया हूँ। तो मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग और एस्पायरिंग जर्नी आपकी रही है कि आपने एज ए मैन पावर, एज ए वर्कर आपने काम स्टार्ट किया और आज आप अपने इस लेवल पे आ गए हैं अपनी मेहनत के दम पे कि आप आज दूसरे बंदों को हायरिंग करवा रहे हैं। राइट सर? राइट। तो बहुत ही एस्पायरिंग जर्नी है सर। तो इसी के साथ मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि सर आपने सभी पॉइंट्स का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भी चाहेंगे इस वीडियो इंटरव्यू के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट आपसे कनेक्ट करें और आप उन्हें एक अच्छा और इंटरेस्टिंग जॉब दिलाएं। और हमारे साथ यूट्यूब इंटरव्यू करने के लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।